हम्म, अब ये जो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। स्कूल में बताया होगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल। नहीं बताया? बताया ही होगा। सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये ध्यान दे। अब सिंगल मतलब क्या है? 2 एटम्स है, तू एक इलेक्ट्रॉन देगी, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। ओके, एक्चुअली दूंगा वर्ड रॉन्ग, शेयर करेंगे। मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। अभी ये दोनों शेयर कर रहे हैं और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ इस हाइड्रोजन को देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन को देखेंगे तो भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये शेयर कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं। मतलब एक एग्जांपल, अभी हम लोग मार्बल्स खेलते, तुम लोगों ने खेला नहीं होगा, हम लोगों ने बहुत खेला। उसमें हम लोग पार्टनर्स रहते थे, पार्टनर्स। और रात को घर पे जाते वक्त सब मार्बल्स निकालने का और काउंट करने का कि किसके पास कितना है। समझो इसके पास 50 मार्बल्स है, मेरे पास 100 मार्बल्स है, तो ये अपने घर पे 50 मार्बल्स लेके जा रहा है, मैं मेरे घर पे 100 मार्बल्स लेके जा रहा हूँ। बट बीइंग अ पार्टनर, हमारे पास दोनों के पास, तू अगर थर्ड पर्सन है, तुझे क्या लगेगा कि इस यूनिट के पास टोटल कितने मार्बल्स है? 150 मार्बल्स है। तो वैसे जब थर्ड पर्सन देखेगा तो उससे कैसे लगेगा क्या इस इंडिविजुअल हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्टेबल है नेचर में। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो भी स्टेबल है नेचर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे सिंगल पेयर शेयर होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह होता है ना, इसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही एग्जिबिट किए जाते हैं। एग्जिबिट मतलब शो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब यस, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सब इलेक्ट्रॉन्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, अभी कई बार क्या होता है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना शेयर नहीं होते, वो ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, तो उसे लोन पेयर या लोन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। जो शेयरिंग में कुछ रोल नहीं करते, वो ऐसे ही पड़े हुए रहेंगे, तो उसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, लोन पेयर्स भी कहते हैं, जो भी कहना है। समझ में आया तेरे को? अभी एग्जांपल दूँ, क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इसके पास टोटल 7 है, ये 6, ये 7 हुआ। अब दिखने के लिए इसके 6, 7 और ये 8वां जो शेयर हो रहा है उसको मैं टेबल में अरेंज कर रहा हूँ। अभी ये जो 6 है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस प्रोसीजर में, शेयरिंग के प्रोसीजर में, तो इन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। पर ऐसा देखा जाए तो ये भी शेयर ही तो हो रहा है। किधर शेयर हो रहा है? ये नहीं। इस क्लोरीन को इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है क्या? नहीं, तो किधर शेयर हो रहे हैं? C2 गैस। हाँ, समझ में? अब अगर ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अभी यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इस ऑक्सीजन को देखो तो ये 4 और ये बॉक्स वाले 4। अभी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 2 बराबर, समझा? तो 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, 2 मत बोलो, 2 पेयर, क्योंकि इसके 2 और इसके 2 ना, तो 2 पेयर शेयर हो रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 2 पेयर। वैसे ही नाइट्रोजन है, उसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो उसे ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। समझ में आ रहा है? रीड करना स्टार्ट करें, चल फटाफट रीड करो कोई एक जन। In the last chapter, we came to know many compounds of importance to us. थोड़ा जोर से पढ़। In this chapter, we will be studying about some more interesting compounds and their properties. Also, we shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us
in both the elemental form and in the combined form. Activity button. नहीं, ये वाला एक्टिविटी. Look at the items that come in the last column. Your teacher will be able to tell you that most of them are made of compounds of carbons. Can you think of a method to test this? What would be the product if a compound containing carbon is burned? Do you know of any test to confirm this? Food, clothes, medicine, books, and many other things that you have listed are all based on this versatile element compound, carbon. In addition, all living structures are carbon based. The amount of carbon present in Earth's crust and in the atmosphere is quite meager. मीगर मतलब लेस इन अमाउंट. मीनिंग लिखो. The Earth's crust that has only 0.02% carbon in the form of हाँ, ये कहाँ पे अर्थ क्रस्ट. देखो मैंने वर्ड्स कैसे यूज किए थे, अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर, मतलब ये टोटल नेचर आ जाएगा. लास्ट में वर्ड देखो, नेचर ऐसा वर्ड आएगा. पढ़. like carbonates, hydrogen carbonates. ये कहाँ पे कोल पेट्रोलियम, ये कहाँ पे है अर्थ क्रस्ट में. And in the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. हाँ, अभी देखो. In spite of this small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense. ये लाइन समझे ना, कि नेचर में इतना कम है, फिर भी उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. In this chapter we will be looking at the properties of compound which led to this anomaly. Anomaly मतलब abnormalities. अब एबनॉर्मलिटीज, मैंने, तू मोक्ष नया स्टूडेंट है, मैंने इनको कई बार बोला 10th तक का साइंस झूठ है. क्यों झूठ है? आगे जाएगा ना, इतने एग्जामिशंस आएंगे, इतने मतलब इतना वैरायटी आएगा कि हम लोग हार्ड एंड फास्ट रूल लेके चल ही नहीं सकते. हार्ड एंड फास्ट रूल का मैं एग्जांपल देता हूँ. अभी जस्ट हम लोगों ने स्टडी किया कि कोवैलेंट बॉन्ड्स के बीच के मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग वीक होता है. इसके लिए जनरली कोवैलेंट कंपाउंड्स वीक होते हैं. दे आर जनरली प्रेजेंट. देखो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, जनरली, नॉट ऑलवेज. जनरली मतलब ज़्यादातर दिस इज द सिचुएशन. तो ज़्यादातर वो गैसेस, लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड्स में पाया जाता है. बट तुम्हें पता है अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इज फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट कंपाउंड एंड इट्स खुद कार्बन. डायमंड इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल. बराबर कि नहीं? कांच वगैरह भी, कांच ब्रिटल है बट स्ट्रॉन्ग है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन ब्रिटल स्ट्रॉन्ग. मतलब टूट गई तो गिर गई तो टूटेगी, बट उसे कट करना इतना आसान नहीं है. समझा? ठीक है, पार्ट अपार्ट. तो इसके लिए ये एबनॉर्मली या एबनॉर्मलिटी लिखी गई है. क्या देखो ना, बॉन्डिंग इन कार्बन. यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन किया है, उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है. इसी पार्ट में ये एक्सप्लेन किया है कि कार्बन गिव या टेक क्यों नहीं कर सकता. चल रीड. In the previous chapter, we have studied the properties of ionic compounds. We saw that the ionic compounds have high melting points and boiling points and conduct electricity in solution or in a molten state. We also saw समझ में आ रहा है ना कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बट कब? लिक्विड स्टेट में. क्योंकि मैंने क्या बोला, NaCl मैंने लिया, पानी में जब तक डालूंगा नहीं मैं तब तक वो डिसोसिएट नहीं होगा, तब तक आयन फॉर्मेशन नहीं होगा. और आयन फॉर्मेशन क्यों चाहिए? फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. How the nature of bonding in ionic compound explains these properties. Let us now study the properties of some carbon compounds. Melting and boiling points of some carbon compounds are given in the table 4.1. ये एक चीज़ रहना एक्सप्लेन करना रहेगा, ये क्वेश्चन. हाँ, your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon. Can you think of a method to test this? What will be the product if a compound containing carbon is burned up? एक प्रोडक्ट है जिसमें कार्बन है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? डू यू नो एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस? तो कोई टेस्ट बताओ. तो कोई भी प्रोडक्ट जिसमें कार्बन है उसको जलाएंगे तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. और अगर उस गैस को हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, वाटर में डालेंगे तो वो मिल्की टन होगा.
पता है ना ये, मुझे समझा क्या, पता चला ना। कोई एक चीज़ है जिसमें कार्बन है, उसे जलाया तो नेचर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस, तो उसको अगर हम लोग वाटर में डालें तो वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देगा। Most of the carbons are poor conductors of electricity, as we have seen in chapter 2. From the data on the boiling and the melting points of the above compounds, we can conclude that force of attraction between these molecules are not very हाँ, strong. मैंने मॉलिक्यूल को अंडरलाइन किया। देखो क्या लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। Molecules are strong. Single compound they are the strong. क्या 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 Single compound was the strong. नहीं, एक ही एक कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। मैंने क्या बोला, आयोनिक कंपाउंड आयन से बनते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनते हैं, बराबर। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, कोवैलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। विद इन मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में। एग्जांपल देके समझाता हूँ, वाटर है, वाटर में ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे H2O है, तो उन H2O के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ऐसे। Since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that boiling in these compounds does not give rise to any ions. In class 9, we learned about the combining capacity of various elements and how it depends on number of पता नहीं, ये ions लाइन पता चली ना, दीव पता चली ना ये लाइन, of valence electrons. अरे लाइन पता चली क्या या? Let us now look at the electronic configuration of carbon. The atomic number of carbon is 6. What would be the distribution of electrons in various shells? 2, 6. 2 4 How many valence electrons will carbon have? 4. We know that the reactivity of element is explained as the tendency to attain a completely filled मतलब मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना, ये एलिमेंट्स रिएक्ट क्यों करते हैं? तो आंसर क्या है, अगर फर्स्ट शेल है तो ड्यूप्लेट, या उसके बाद कोई भी शेल्स है तो ऑक्टेट, कंप्लीट करने के लिए। और कंप्लीट कैसे होते हैं? बाय गिविंग, टेकिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। that is attain noble gas configuration. नोबल गैस कौन है? नोबल गैस कौन है? जो इनर्ट गैसेस रहते ना पीरियोडिक टेबल में, लास्ट में मैंने दिखाए थे, हीलियम, आर्गॉन वगैरह, वो नोबल गैस है। तो उनका जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electrons from the outermost shell. Yes. In this case of carbon, it has 4 electrons in its outermost shell, and it needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration. If we were to attain or gain or to lose electrons, it could gain 4 एक electrons. मिनट, आज तुम्हारा तालिब सर का ट्यूशन नहीं था? तो जब भी तालिब सर का ट्यूशन नहीं रहेगा ना, मेरे को इन्फॉर्म करो। जिस भी दिन नहीं रहेगा ना, एटलीस्ट उस दिन पे मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट कंप्लीट कर सकता हूँ ना। It could gain 4 electrons forming C4 minus ions, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons. समझ में आ रहा ना? It could lose 4 electrons forming C4 plus cation, but it would require a लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लगती है। तो एक गया ठीक है, थोड़ी एनर्जी कम, 2 गए और 3 गया, बट वो 4 तक ऐसा हो जाएगा कि वो टोटली कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आदमी 25 किलोमीटर नॉन स्टॉप भागेगा तो उसका हालत कैसा रहेगा? इतना कोई भाग नहीं सकता। बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, to remove 4 टोटल electrons, कोलैप्स ही हो जाएगा ना। leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons. Carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons with the other atoms of carbon or the atoms of other elements. Not just carbon but many other elements from molecules by sharing electrons in this manner.
The shared electrons belong to the outer shells of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration. Before going on to compounds of carbon, let us look at some सिंपल एग्जांपल्स. ठीक है, तो वो जो मैंने ये बताया था ना हाइड्रोजन क्लोरीन का, वो है. यहाँ तक रीड करके आना, यहाँ तक का इलेक्ट्रिसिटी तक का रीड करके आना. उनको भी बोलना इलेक्ट्रिसिटी तक का रीड करके आना है. कोई डाउट है तो पूछना.